हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पर। तो आपको पता है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे आप आईआईटी जेईई या नीट की बात करें या 12th की बात करें या फिर बीएससी में भी जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है उन सब का हम डिस्कशन करेंगे, उन सब एसिड्स के बारे में कितने तरह के होते हैं। दूसरी बात, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आईआईटी जेईई में पूछे हुए हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, कैसे जो है किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के लिए आपको एक बात दिमाग में बिठा देनी है कि यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी कि एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हर, चाहे वो कोई भी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हो, चाहे H3PO4 हो, H4P2O7 हो, एनीवन, हमेशा कोई भी फॉस्फोरस एसिड होगा, ऑक्सो एसिड होगा, उसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना पक्का है। ठीक है, और एक OH बॉन्ड तो उसमें होना ही है। मतलब कहने का सिंपल है कि कोई भी ऑक्सो एसिड होगा फॉस्फोरस का तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एक सिंगल बॉन्ड OH होगा। ये आप बेसिक यूनिट इसे कह सकते हैं। तो जो बेसिक यूनिट जैसे जो आपको देखना है, दिमाग में जो रखना है, वो यहाँ पर है HPO2। क्या चीज़? हाइड्रोजन और PO2, ये आपको दिमाग में रखना है। HPO2 बेसिक यूनिट है, मतलब आपको ये यूनिट हर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में दिखेगी। इसको आप इस तरह से देखेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर H। एक बात ध्यान रखना है कि जो ये बेसिक यूनिट है HPO2, बेसिक यूनिट है ये HPO2, अगर एक फॉस्फोरस वाला एसिड है, जैसे यहाँ पर एक ही फॉस्फोरस वाला एसिड है, तो आपको इसकी एक ही यूनिट लेनी है। क्या लेनी है? एक यूनिट लेनी है, एक HPO2 की यूनिट लेनी है। अदरवाइज जैसे मान लो दो फॉस्फोरस वाले एसिड होंगे, जैसे यहाँ पे दो फॉस्फोरस होगा तो वहाँ पर आपको इसी का ही HPO2 का 2 यूनिट लेना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस हमेशा, फॉस्फोरस क्या है? पेंटावेलेंट है। फॉस्फोरस जो है कितने बॉन्ड बनाएगा? हमेशा 5 बॉन्ड्स बनाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा? 5, मतलब आपको इसके 5 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो OH होगा वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और आपका जो H होगा वो भी जनरली मोस्ट ऑफ द एसिड्स में सिंगल बॉन्ड, जनरली नहीं, ऑलवेज इट इज़ करेक्ट कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा फॉस्फोरस से। जो OH है वो भी आपका फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्डेड ही जुड़ेगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ना, वो तो हम वैसे तो डबली बॉन्डेड ही जुड़ेगा, लेकिन जहाँ पर जो है इसको ब्रीजिंग की तरह लेना पड़ेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन को आपको सिंगल बॉन्ड से भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम 1 बाय 1 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास आता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो मैंने बोला था जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारे पास क्या? HPO2। देखो इसको ढूंढो, ये तो आपको मिल गई HPO2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो HPO2 है, अब यहाँ पर जो है 2H आपको मैंने बोला था कि फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनते हैं, तो एक OH यहाँ से बन गया, 2 ऑक्सीजन ने यहाँ से बना दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो 2H और लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, तो ये होगा आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो कितने OH हो गए यहाँ पे? 3 OH हो गए, 5 बॉन्ड भी बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड यानी H4P2O7। तो देखो ये बेसिक यूनिट, ये तो अब क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, दो फॉस्फोरस वाला एसिड है, P2 आ रहा है, तो आपको ऐसी इस तरह की 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी, एक तो इस साइड आ गई और एक इस साइड आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पर जो एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, दो फॉस्फोरस को इस तरह से जोड़ेगा, ठीक है। उनको दो जो HPO2 की जो दो यूनिट है लेफ्ट राइट में, एक ये वाली और सेकंड ये वाली, इनको जोड़ेगा, ठीक है। तो ये OH, एक OH यहाँ लगेगा क्योंकि 5 बॉन्ड तो मैंने पहले बोले फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। तो OH आप लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H4P2O7, ये है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो सिंपल है, मैंने जैसे बोला ये यूनिट HPO2, इसको बोलेंगे HPO2, इसको अलग कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो गए, दो ऑक्सीजन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो दो ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो गए। तो अब एक ऑक्सीजन क्या बना देगा आपका, OH बना देगा। क्या बना देगा, OH बना देगा। तो देखो एक और एक्स्ट्रा OH बना दिया। अब क्या है आपका, 3 हाइड्रोजन, तो तीन हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, एक इस वाले OH में और एक इस वाले OH में। अब बचा हुआ एक हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचा क्योंकि 3 ऑक्सीजन तो यहाँ लग गए, 1 2 और 3, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा आपका, सिंगल बॉन्डेड से अटैच हो जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरा आता है फोर्थ में, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये यूनिट अलग करो, हर एसिड में करना है, ठीक है। HPO2 आपको हर एसिड में करना है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो लग गए ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, इन हाइड्रोजन के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो गए, तो जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर वो अब सिर्फ HH के थ्रू जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, वो सिर्फ H के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़ जाएंगे। और जैसे मैंने बोला जो हाइड्रोजन है वो हमेशा फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, समझ गए, क्लियर है। और सिमिलर जो OH है वो भी आपका फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्डेड ही जुड़ेगा। हर एसिड में आपको ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पर बात है पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H4P2O5। तो ये वाली यूनिट देखो, ये बेसिक यूनिट यहाँ पर भी अलग कर दो, यहाँ पर भी अलग कर दो, ठीक है। अब एक एक H बचा है, H के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं बचा क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए। जब भी 2 फॉस्फोरस वाले होंगे, 2 फॉस्फोरस वाली एसिड होगी तो ऑक्सीजन जो है बीच में आएगा ही आएगा, ब्रिज जोड़ेगा, उन दोनों फॉस्फोरस को आपस में जोड़ने का काम ऑक्सीजन करेगा और वो सिंगल बॉन्डेड से जोड़ेगा दोनों को। ये भी दिमाग में बिठाओ। अब क्या हो गया, सारे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गए, 4, ठीक है, 5 ऑक्सीजन थे, पाँचों इन्वॉल्व हो गए। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचे, लेकिन उन हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन नहीं, तो वो सिंगली बॉन्डेड जुड़ेंगे, इस तरह से सिंगल बॉन्डेड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि HPO3 की 3 यूनिट यहाँ पर लगेंगी, HPO3 की 3 यूनिट लगेंगे, इसलिए बोलेंगे साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो है मैंने बोला था HPO2 वाली यूनिट अलग कर दो, ये तो हो गई अलग, ठीक है। अब जो है 3 ऑक्सीजन बचे हैं तो तीनों को जो है सिंगली बॉन्डेड दिखा दो, क्योंकि ये क्या करेंगे, जितनी भी तीन फॉस्फोरस की यूनिट है ना, तीनों को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 3 ऑक्सीजन जो है, मैंने जब भी बोला 2 फॉस्फोरस को जोड़ेंगे तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे। ये बात भी दिमाग में बिठा लो, कभी जो है स्ट्रक्चर बनाने में मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर HPO3 की जो है n नंबर ऑफ यूनिट, आप HPO3 को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है आपका इस वाली यूनिट को देखो अलग करो, HPO2, नेक्स्ट है HPO2, एक और यूनिट, एक और यूनिट, तो ये जुड़ते जाते हैं। इनको कौन जोड़ेगा साथ में, 2 फॉस्फोरस यूनिट को कौन जोड़ेगा, ऑक्सीजन जोड़ेगा आपका, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन जो है बीच में सिंगली दिखाया है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये तो थे आपके 7 टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है।
ठीक है, ध्यान में रखना क्या है, क्वेश्चन पैटर्न जो है आपके एग्जामिनेशन में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि वो पूछता है बताओ, कोई भी एक और ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस देगा और कहेगा बताओ कैसा एसिड है, मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है। ठीक है, दूसरा आपको पूछ लेगा कि बताओ दिए गए एसिड में से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। तो वो आपको बताना है पीएच बॉन्ड के बेसिस पर। जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा, क्योंकि जो पीएच बॉन्ड का जो एच है, जो पीएच बॉन्ड का जो एच है, इसको आयनाइज करना इतना आसान नहीं होता, एच प्लस में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, और ये बेसिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, जो पीएच का हाइड्रोजन है वो बेसिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लो अगर किसी भी फॉस्फोरस एसिड में OH आपका एक OH है तो मोनोबेसिक बोलेंगे उसको। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। अब देखो, अब मोनोबेसिक एसिड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को डालोगे OH, मान लो वहाँ पे OH है, आपने कोई एसिड डाला, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, कितने इसका प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, तो कितने OH को प्रोटोनेट कर पा रहा है एसिड। ठीक है, तो अगर 2 OH है तो उसको बोलेंगे डाई बेसिक, 3 OH है तो उसको बोलेंगे ट्राई बेसिक, और 4 OH है तो उसको बोलेंगे टेट्रा बेसिक। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए ध्यान रखना पीएच बॉन्ड, जहाँ पीएच बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जेई मेंस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज। फर्स्ट ऑप्शन है H3PO3 इज डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है H3PO3 इज डाई बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो क्या कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, H P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, आपको ये बनाना है। अब यहाँ पर देखो कितने OH हैं इसमें, 2 OH है ना, तो 2 के लिए वर्ड आता है डाई, तो ये एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक तो ये है। ठीक है, और रिड्यूसिंग भी है ही है, क्योंकि एक पीएच बॉन्ड भी है, मैंने बोला था पीएच जहाँ पे होगा वो रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग भी है ही। लेकिन क्या यही बातें H3PO4 के लिए भी है, वैलिड है? चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो P डबल बॉन्ड O लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ और एक OH लगाओ, ये तो हर किसी में आपको करना ही है। फिर एक और OH लगाओ और एक OH लगाओ, ये पीछे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो कितने OH हैं इस पर, 3 OH है ना, तो 3 OH यानी ये तो ट्राई बेसिक हो गया। क्या हो गया, ट्राई बेसिक हो गया। ठीक है, 3 OH है। क्या कोई इसमें पीएच ग्रुप है, कोई पीएच ग्रुप है, पीएच ग्रुप नहीं है, तो ये तो नॉन रिड्यूसिंग टाइप हो गया ना। तो जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बैठेगा वो बैठेगा बी ऑप्शन। H3PO3 तो डाई बेसिक है, ठीक है, और जो आपका H3PO4 है वो ट्राई बेसिक है, लेकिन साथ ही साथ नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है, नो पीएच बॉन्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है द पेयर दैट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स इज। ये अभी रिसेंट आया था, IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है, मेंस का जो पहला पेपर होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 pH बॉन्ड्स किस पे होते हैं। तो देखो 2 pH बॉन्ड्स किस पर होंगे, कौन सा सही होगा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं H3PO2, वैसे इसका ऑप्शन डी है, ठीक है, पर आप सबका चेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। H3PO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। ये बनता है इस तरह से, H3PO2। ठीक है, तो वो बोल रहा है कितने 2 pH बॉन्ड, 2 pH, एक pH इसमें ये हो गया, दूसरा pH इसमें, तो इसमें तो भाई 2 pH हैं। अब H4P2O5 को चेक करो, H4P2O5 को, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, OH फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड,
राइट। फिर OH, फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसमें भी 2 pH ग्रुप हैं, इसमें भी क्या है 2 pH ग्रुप हैं। तो इसलिए जो है मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये 2019 में पूछा हुआ जो IIT JEE का पेपर हुआ था 9 जनवरी को, सेकंड शिफ्ट का आई थिंक। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ जो H3PO2 है, ठीक है, ये गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्यों है। ठीक है, क्या कारण है कि H3PO2 इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन नेचर। तो सिंपल है, H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, H3PO2, तो P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये OH, ये यूनिट आपको बनाना है। ठीक है, फिर क्या करिए, एक एक हाइड्रोजन H3PO2 में लगा दीजिए। तो कितने pH बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2, तो क्या है इसमें 2 pH बॉन्ड है ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी वो रिड्यूसिंग पूछे ना तो आप pH बॉन्ड को देखिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।